जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी जो है वो ज़बरदस्त चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है डीएसपी एकेडमी धामपुर के लर्निंग प्रोग्राम में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 10+2 के नोटिफिकेशन पर। हालांकि रेलवे एनटीपीसी 10+2 की वैकेंसीज बहुत पहले आ चुकी हैं, लगभग आज से एक सप्ताह पहले वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के डाउट्स काफ़ी हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में हम देख लेते हैं 10+2 रेलवे एनटीपीसी की डिटेल में। तो पहले बच्चों अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए जो फॉर्म है आपके, वो फॉर्म आपके 28 अक्टूबर से फिल होने स्टार्ट हो चुके थे। 4/10 को हमारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। इसके बाद 28 अक्टूबर को जो है बच्चों फॉर्म ऑनलाइन होने प्रारंभ हुए और क्लोजिंग डेट जो है यानी कि लास्ट डेट जो है बच्चों 27 नवंबर जो है वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। और फॉर्म फिल करने के बाद जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का जो आप ड्राफ्ट भरते हैं यानी कि फॉर्म का जो आपका ड्राफ्ट लगता है, फीस आप लोग सबमिट करते हैं, उसकी लास्ट डेट है बच्चों 29 नवंबर। इसके बाद 2 दिन के लिए आपका करेक्शन विंडो खुलेगी। अगर किसी बच्चे के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया था, अब उसमें क्या हुआ, कुछ गलतियां हो गई, इस चीज को लेकर भी बच्चों के काफी क्वेश्चन हो रहे हैं। तो बच्चों कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। यहाँ स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में दिया गया है कि डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। ठीक है, तो ये जो है आपकी करेक्शन डेट रहेगी 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं कि इस बार एक चीज जो है इसमें एक्स्ट्रा दी गई है, स्क्राइब। बच्चों स्क्राइब चीज का हम यूज करते हैं। स्क्राइब जो होता है वो उन कैंडिडेट के लिए होता है जो हैंडीकैप्ड हैं और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो खुद से एग्जाम करने में कैपेबल नहीं होते, तो उन वो बच्चे अपनी हेल्प के लिए एक स्क्राइब लेकर जाते हैं। वो जब आप फॉर्म फिल करते हैं, जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं और जो अपना फॉर्म फिल करने, जो अपना एग्जाम देने में असमर्थ हैं खुद से, तो उनके लिए स्क्राइब का ऑप्शन रहता है बच्चों। ठीक है, तो स्क्राइब के लिए जो है पोर्टल फिर से ओपन होगा, जो ओपन रहेगा आपका 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। इसके बाद बच्चों यहाँ से आगे अगर हम बात करते हैं, ये तो रही इंपॉर्टेंट डेट्स कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट कब है आपकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आगे अगर हम बात करते हैं कि इस समय जो वैकेंसीज आई हैं 10+2 वाली, उसमें पोस्ट कौन कौन सी है, उसको अगर हम देखते हैं तो बच्चों कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आपका लेवल 3 की वैकेंसी है, जिसकी बेसिक सैलरी कितनी है 21,700 रुपए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों इसमें क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है, B2। अभी हम इसको भी देखेंगे कि B2 मेडिकल में क्या क्या चीजें होंगी, C2 में क्या होता है, A3 में क्या होता है, इनका भी अभी हम देखेंगे आगे चल के। अभी केवल इसको हम देख लेते हैं। जो एज बच्चों काउंट हो रही है वो काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग। इस 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच हो रही हो, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु अगर किसी बच्चे की है या 30 वर्ष से अधिक आयु अगर किसी बच्चे की है 1 जनवरी 2026 के रिगार्डिंग, तो वो बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर सकता बच्चों। और अगर हम साथ ही बात करेंगे कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसीज कितनी है, तो बच्चों ये है 2424 वैकेंसीज। इसके बाद बच्चों दूसरी जो पोस्ट है इसके अंदर वो है आपकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ये लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 रुपए इसका बेसिक वेतन रहेगा। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है C2। एज लिमिट जो है इसके लिए भी 18 से 30 वर्ष है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बच्चों कितनी है 394। बात करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो ये भी आपकी लेवल 2 की जॉब है और इसमें भी आपका 19,900 रुपए बेसिक पे है।
अब इसका जो मेडिकल है वो भी C2 है, एज लिमिट भी सेम है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है बच्चों 163। जो चौथी पोस्ट इसके अंदर आती है वो आती है ट्रेन क्लर्क की बच्चों, ये भी लेवल 2 में आता है और इसकी भी जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो कितनी है 19,900 रुपये जो इनिशियल पे है। ठीक, मेडिकल स्टैंडर्ड अगर हम इसका देखते हैं तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड बच्चों क्या है A3। ठीक, यहाँ ये ओवरऑल सैलरी नहीं है बच्चों, ये सैलरी जो हम देख रहे हैं ये ओवरऑल नहीं है बल्कि ये इनिशियल पे है। ठीक है, इस इनिशियल पे के बेसिस पर आपकी सैलरी बनती है। ये जो 19,900 है ये लगभग 35 से 40 के आसपास में जाकर बैठेगा आपका। ठीक है, रेलवे की तरफ से जो है बिल्कुल सैलरी की तो आप चिंता छोड़ दीजिए, केवल मेहनत पर आप ध्यान दीजिए। तो बच्चों अगर हम यहां से बात करते हैं कि टोटल जो है ग्रैंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कितनी आई है 10+2 में 3058। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं आगे हम चलेंगे और जो डाउट्स मैक्सिमम बच्चों के हैं उन सभी डाउट्स को आज हम क्लियर करके चलेंगे अपनी इस वीडियो में। बच्चों साथ ही आज जो है स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हमारी ये पहली वीडियो है, तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनके भी जो क्वेश्चंस हैं रेलवे फॉर्म को लेकर, रेलवे एग्जाम को लेकर वो भी क्लियर हो जाएं, उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं और DSP एकेडमी का भी आप सहयोग कर पाएं। बच्चों अभी हम जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, उसमें जो आपका 3 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड थे, एक था आपका A3, एक था आपका B2 और एक था आपका C2। तो यहां हम इस चीज को देख लेते हैं। A3 मेडिकल में क्या है कि फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सभी रेस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग फिजिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट। ये चीज जो है आपकी तीनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो बेसिकली जनरल तौर पर जो है व्यक्ति फिजिकली फिट हो सभी आयामों को देखते हुए, जिसकी जांच कोई बड़े स्तर की मशीनरी से नहीं होगी, लेकिन ये जो विजन स्टैंडर्ड है इसके लिए जो है बड़ा ही आपको ध्यान रखना है। इसकी बच्चों अगर हम बात करते हैं A3 में जो मेन चीज आएगी, जो रेलवे के मेडिकल में सबसे मेन चीज होती है वो है आपकी विजन। तो इसमें जो है डिस्टेंट विजन बच्चों कितना होना चाहिए 6/9। ठीक, इसका जो डिस्टेंट विजन होना चाहिए बच्चों वो 6/9 होना चाहिए, या तो ग्लास के साथ 6/9 विद और विदाउट ग्लास, या तो आप चश्मे के साथ, कोई आप चश्मा यूज करते हैं, ग्लासेस आप यूज कर रहे हैं तो ग्लासेस के साथ भी 6/9 चल जाएगा और विदाउट ग्लासेस 6/9 है तो चलना ही चलना है। और नियर विजन की बात करेंगे तो नियर विजन बच्चों कितना है 0.6, ये भी विदाउट ग्लास हो सकता है या ग्लास के साथ हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि ये तो हो गया 0.6 हो गया जो नियरेस्ट विजन है, लेकिन इसमें एक और चीज यहाँ मेंशन की जाती है, क्या, कलर विजन। बच्चों किसी भी बच्चे को जिसको कलर विजन है वो यहाँ मेडिकल में A3 मेडिकल में आउट हो जाएगा। बिनोकुलर विजन अगर किसी को है तब भी वो बच्चा मेडिकल अनफिट है, नाइट विजन किसी को है तब भी वो मेडिकल अनफिट है, मायोपिया विजन किसी को है तो भी वो मेडिकली अनफिट होगा रेलवे एग्जाम में। अगर बात करेंगे B2 मेडिकल में बच्चों क्या क्या चीजें आएंगी, B2 मेडिकल में अगर हम देखते हैं तो बच्चों B2 मेडिकल में आपका फिजिकली तो आपको ऑल रेस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग फिट रहना है। मेडिकल में डिस्टेंट विजन की अगर बात करेंगे तो जो डिस्टेंस विजन है वो कितना होना चाहिए 6/9 या 6/12, 6/9 या 6/12, 6/12 तक जो है आपका B2 मेडिकल में चल जाता है, चाहे तो वो ग्लास के साथ चाहे विदाउट ग्लास, यानी कि चश्मे के साथ और चश्मे के बिना भी 6/12 तक आप मेडिकल में अनफिट नहीं होंगे। नियर विजन की बात करेंगे तो 0.6 ग्लास के साथ या विदाउट ग्लास, यानी कि चश्मे के साथ आपका जो विजन नियरेस्ट विजन है वो 0.6 या 0.6 हो, चाहे तो ग्लास
यानी कि आपके चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ, ठीक है, जो आपको रीडिंग और क्लोज वर्क करने में हेल्प करे, ठीक है, यानी कि आप कोई क्लोज वर्क कर रहे हैं या चीजों को रीड कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस तरह के ग्लास के साथ अगर आपका विजन 0.6 है तो आप मेडिकली फिट रहेंगे इसमें। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे विजन की, तो बिनोकुलर विजन जो है इसमें नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चों को बिनोकुलर विजन होता है, तो वो आपका, जिन बच्चों को बिनोकुलर विजन है वो बच्चे भी मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। A3 में तो है ही, B2 में भी वो बच्चे मेडिकली अनफिट होंगे। इसके बाद अगर हम और बात कर लेते हैं यहाँ C3 स्टैंडर्ड के मेडिकल की, तो इसमें डिस्टेंट विजन बच्चों कितना होगा, 6/12, ठीक है। और ये जो है आपका बिना ग्लास के, ये चश्मे के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बिना चश्मे के 6/12 तक चल जाएगा। नियर विजन की बात करेंगे तो 0.6 कंबाइन बिना ग्लास के या ग्लास के साथ, जहां रिक्वायर्ड क्या है कि आप इस ग्लास के साथ या विदाउट ग्लास के साथ अगर आपका विजन 0.6 है तो आप रीड कर सकें अच्छे से और आपको कोई भी वर्क करने में दिक्कत ना हो आंखों से रिलेटेड, तो आप जो है C3 में मेडिकली फिट हैं। और यही वे तीनों मेडिकल थे जो आपकी ऊपर वाली चारों पोस्ट के लिए मांगे गए थे। तो ये तो आपका मेडिकल का एस्पेक्ट रहा। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करते हैं आगे, तो देख लेते हैं मैक्सिमम बच्चों के जो डाउट्स हैं वो आज यहाँ क्लियर हो जाएंगे। आपके जानकारी के लिए बच्चों एक और चीज मैं बता दूं कि केवल भारत के कैंडिडेट नहीं बल्कि नेपाल और भूटान के कैंडिडेट भी, या जो तिब्बत से आए हुए रिफ्यूजीज हैं वो भी भारत सरकार के अंतर्गत निकलने वाले फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं कि एज में छूट कितनी कितनी है, एज रिलैक्सेशन की अगर बात करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस चीज को देखते हुए भी काफी बच्चों की क्वेश्चंस जो हैं, क्वेरीज जो हैं वो हमारे पास आई हुई है। अगर हम बात करते हैं SC और ST कैंडिडेट की, तो SC और ST कैंडिडेट के लिए बच्चों कितनी ईयर की छूट है, 5 ईयर की। हमें पता है कि 18 साल से 30 साल जो है एज लिमिट हमसे मांगी गई है, लेकिन SC कैंडिडेट जिसकी एज 30 साल से ऊपर हो गई है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कितनी छूट के साथ, 5 साल के। अर्थात यहां जो है 35 साल तक की आयु के बच्चे जो हैं, जो 35 साल की एज के कैंडिडेट हैं SC में, वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल के लिए क्राइटेरिया बच्चों 30 ही है, OBC के लिए ये क्राइटेरिया 3 साल और ऐड हो जाएगा, लेकिन SC के लिए कितना है, 35 ईयर। अब अगर हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो जनरल और EWS के लिए जो एज लिमिट में छूट है वो कितनी है, 3 साल। OBC में और नॉन क्रीमी लेयर वाले जो OBC हैं उनके लिए कितनी छूट है, 6 साल। और एक्स सर्विसमैन में SC या ST को कितने साल की छूट दी गई है, 8 साल की। यानी जो एक्स सर्विसमैन है उनको 8 साल की छूट दी गई है, अर्थात वो 30 मैक्सिमम एज है, 8 साल की छूट, 38 साल की एज तक के जो एक्स सर्विसमैन हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ हम और बात कर रहे थे बच्चों OBC की। OBC कैंडिडेट को भी यहाँ कितने ईयर की छूट दी गई है, 3 ईयर की छूट OBC के लिए भी दी गई है। और PWD कैंडिडेट की बात करेंगे तो जनरल और EWS में PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी गई है। PWD OBC को, नॉन क्रीमी लेयर को 13 साल की छूट दी गई है। और SC और ST के लिए जो है बच्चों 15 साल की छूट है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन में हम आगे देखते हैं, कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C erstwhile ग्रुप D रेलवे स्टाफ विद मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज वेल एज सब्सटीट्यूट्स विद मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस इन कंटिन्यूअस और इन ब्रोकन स्पेल इन रेलवे, जिन्होंने रेलवे के विविध टर्मिनेशन के बीच टोटल 3 साल की जॉब अपनी कर ली हो, या जो व्यक्ति रेलवे के अंदर ग्रुप C
और ग्रुप डी में कार्यरत हैं और उनको न्यूनतम 3 साल तक जॉब करने का अनुभव हो चुका है अपना, उन्होंने 3 साल तक न्यूनतम जॉब कर ली है, तो ऐसे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एज लिमिट होगी बच्चों फॉर्म फिल करने की 40 साल, मैक्सिमम 40 साल, ओबीसी के लिए मैक्सिमम 45 साल, एससी और एसटी के लिए मैक्सिमम 45 साल। इसके बाद अगर बच्चों और आगे हम बात करते हैं कि क्या फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। फीमेल क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, फीमेल क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बच्चों जो फीमेल कैंडिडेट विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं, या जिनको जुडिशियली सेपरेट कर दिया गया है या जुडिशियली सेपरेट हैं वो अपने हस्बैंड से, ठीक है, और अभी तक वो जो है रीमैरिड नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट में फीमेल में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों मैक्सिमम एज कितनी है 35 साल, ओबीसी में कितनी है 38 साल, एससी और एसटी में कितनी है 40 साल। तो बच्चों लगभग जो एज रिलैक्सेशन को लेकर आपके डाउट्स थे मैं मानता हूं कि वो अब नहीं रहे होंगे। इसके अलावा भी बच्चों अगर आपको किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे बच्चों तो 10+2 से फॉर्म आए हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने 10+2 किया हुआ है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि फी चार्जेस क्या हैं। फी चार्जेस की अगर हम बात करेंगे तो सभी कैंडिडेट के लिए फी कितनी है बच्चों 500 रुपए। सभी कैंडिडेट के लिए फीस कितनी है 500 रुपए है, जिसमें 400 रुपए जो है बच्चों वो आपके रिफंड हो जाएंगे। और ये रिफंड कब होंगे जब आप स्टेज फर्स्ट यानी कि सीबीटी 1 का एग्जाम देकर आ जाएंगे, तो उसके बाद रेलवे पोर्टल फिर से ओपन होता है और वो 400 रुपीज जो है आपके अकाउंट में वापस दे देता है। यानी कि यहाँ जो फीस क्राइटेरिया है जनरल और ओबीसी के लिए वो कितना है 500 रुपीज, लेकिन अगर हम बात करेंगे एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर और जो माइनॉरिटीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस कितनी है बच्चों फॉर्म की 250 रुपए, ठीक। और ये जो 250 रुपए है ये इन कैंडिडेट की जो सेकंड वाले कॉलम में यहाँ आए हैं जिनके बारे में अभी बात कर रहे थे, इनके 250 रुपए ही 250 के 250 रुपए ही रिफंड हो जाएंगे। इसके बाद यहां से आगे अगर हम बात करेंगे जो पेमेंट बोर्ड है वो जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसी समय पर वो ऑनलाइन हो जाता है बच्चों। रिफंड के लिए बच्चे काफी बार इस चीज को बोलते हैं, तो जब आप सीबीटी 1 देकर आएंगे तो सीबीटी 1 देकर आने के बाद एक बार फिर से पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल ओपन होने के बाद बच्चों आप वहां जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे, अपना आईएफएससी कोड देंगे, जिसके बाद आपका पेमेंट जो है वो कुछ समय में ही रिफंड हो जाता है। बाकी इसके अलावा अगर किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में हो तो आप जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों कि इसका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो स्टेजेस जो हैं वो आपके रिटन एग्जाम की होती हैं। इसके बाद टाइपिंग होती है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है एग्जाम का वो क्या है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम प्रोसेस में अगर बात करेंगे सीबीटी 1 की, जिसके लिए इस समय फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उसका प्रोसेस बच्चों क्या होगा, यानी कि एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। अगर एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हर एक क्वेश्चन जो है वो ईच ऑफ 1 मार्क का है, यानी कि हर क्वेश्चन
1 नंबर का है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 है, तो क्वेश्चन जो मार्क्स होंगे वो भी कितने हैं, 100। यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का ही आपका पेपर होता है, जिसमें आपका 90 मिनट टाइम दिया हुआ है, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको एग्जाम करने के लिए दिया जाता है, स्टेज फर्स्ट में भी और स्टेज सेकंड में भी। स्टेज फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका सामान्य अध्ययन जो है वो 40 क्वेश्चन का आएगा। मैथमेटिक्स जो है वो आपकी 30 क्वेश्चन की आएगी। जो रीजनिंग है वो आपकी 30 क्वेश्चन की आएगी। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, 100 मार्क्स के। लेकिन यही अगर हम बात करेंगे कि जो स्क्राइब अपने साथ लेकर जा रहे हैं, स्क्राइब यानी कि जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं जो खुद से अपना एग्जाम नहीं लिख सकते, उनके लिए स्क्राइब व्यवस्था होती है, तो उनके लिए जो टाइम होगा बच्चों वो 120 मिनट है। निगेटिव मार्किंग की यही बात कर लेते हैं, तो निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3, यानी कि आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक आपका सही वाला क्वेश्चन भी काट लिया जाएगा। तो ये स्टेज फर्स्ट से रिलेटेड आपका सिलेबस था। इसके बाद जो कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई होते हैं उन कैंडिडेट के लिए अब फिर दोबारा से रेलवे स्टेज सेकंड CBT 2 के लिए आपको इनवाइट करेगा, और यहां इसके लिए अलग से कोई फॉर्म दोबारा से फिल नहीं करना पड़ता। केवल आप जब स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो स्टेज सेकंड के लिए आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं, हम सिलेबस की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की अगर चर्चा करेंगे तो मैथमेटिक्स का रेलवे के लिए सिलेबस क्या है। सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, डेसिमल्स है भिन्न, डेसिमल से दशमलव, फ्रैक्शन यानी भिन्न है, लैसे में से अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रतिशतता, मेंसुरेशन, टाइम और वर्क अर्थात कार्य और समय, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इतना जो सिलेबस है बच्चों वो सिलेबस रेलवे में आपका मैथ्स का है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करेंगे तो इसका जो सिलेबस है एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। इतना जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका बनता है स्टेज फर्स्ट के रेलवे के NTPC के स्टेज फर्स्ट में रीजनिंग का बच्चों। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस जो है मोस्टली आपका CBSE बोर्ड में जो आपकी NCERT's बुक फेमस रही हैं ऑलरेडी, उन बुक को लेकर, उन बुक से पढ़कर, यानी कि उतने ही सिलेबस के अंदर से जो 10+2 का आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अंदर से सबसे पहले आपकी आती है लाइफ साइंस या जनरल साइंस। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इसमें आएगा, गेम्स और स्पोर्ट जो है वो आपका इसमें आएगा। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, यानी कि जो स्थापत्य कृतियां रही हैं, इमारतें रही हैं, उनकी यहाँ बात हो रही है। साइंस हो गया जो आपका NCERT से, CBSE बोर्ड की NCERT से 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि ज्योग्राफी जो है वो भारत की भी पूछी जाएगी और विश्व की भी पूछी जाएगी। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। इसके लिए बच्चों सबसे बेटर चीज है कि आप जो है DSP एकेडमी धामपुर की मंथली मैगजीन या डेली करंट अफेयर प्रोग्राम जो हमारा शुरू होने वाला है जल्दी ही, उसको आप डेली का डेली पढ़कर चलें। ये जो करंट अफेयर की क्लासेस आने वाली हैं हमारी, वो हर सुबह 6:30 बजे क्लास रहेगी।
तो सभी बच्चे 6:30 बजे डीएसपी एकेडमी धामपुर की करंट अफेयर प्रोग्राम में जरूर हिस्सा लें, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके एग्जाम में। इसके अलावा बच्चों, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एनवायरमेंटल इश्यूज इंडिया और वर्ल्ड के रिगार्डिंग है वो, और कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशंस, कॉमन एब्रीविएशंस, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी और फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है आपके जीएस का सिलेबस हो जाता है। तो इतना मात्र सिलेबस आपका रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए 10+2 लेवल के लिए आपका हो जाता है बच्चों। आशा करता हूं कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो